नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल की रिपोर्ट। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी खबर जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। म्यांमार में नौकरी के झांसे में फंसाकर बंधक बनाकर गए उत्तर प्रदेश के 21 युवाओं को आखिरकार भारत लाया गया। ये युवा मंगलवार देर शाम लखनऊ पहुंचे और इनकी आप बीती सुनकर कोई भी हैरान रह जाएगा। आइए जानते हैं किस तरीके से इन्हें फ्रॉड में नौकरी के झांसे में विदेश ले जाया गया और फिर क्या क्या हुआ, किस तरीके से आप लोगों को ये फ्रॉड या जाल में फंसाते हैं। ये कहानी शुरू होती है नौकरी के एक लुभावनी ऑफर से। उत्तर प्रदेश के 21 युवा, जिसमें से कई MBBA और BTech पास थे, को IT सेक्टर में नौकरी का वादा देकर म्यांमार बुलाया गया। जी हां, बर्मा में। लेकिन वहां पहुंचते ही इनका सपना बुरा सपने में बदल गया। इन युवाओं को साइबर ठगी के लिए मजबूर किया गया। खबरों के मुताबिक इन्हें बर्मा के म्यावांडी इलाके में स्कैम सेंटर में कैद कर दिया गया। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद भारतीय युवाओं को वायुसेना के C-17 विमान से 540 भारतीयों को थाईलैंड की माईसॉफ्ट एयरपोर्ट से दिल्ली लाया गया। इनमें 21 युवा मंगलवार देर शाम लखनऊ पहुंचे, जो यूपी के थे। लखनऊ पुलिस और खुफिया एजेंसी अब इनसे पूछताछ कर रही है ताकि मानव तस्करी और साइबर अपराध के नेटवर्क का पर्दाफाश कर सके, जिनके माध्यम से लोगों को झांसे में फंसाकर विदेश ले जाते थे और उसके बाद इनको इस तरीके से मजबूर किया जाता था। जांच में पता चला है कि ये युवा सोशल मीडिया के जरिए ठगों के संपर्क में आए। फर्जी इंटरव्यू के बाद इन्हें नौकरी दी गई, लेकिन म्यांमार पहुंचते ही इनके पासपोर्ट छीन लिए गए। फिर शुरू हुआ इनके साथ क्रूरता का सिलसिला, जो अमानवीय भी था। और ऐसा आमतौर पर बहुतों के साथ बहुत बार हुआ है, कोई पहली घटना नहीं है। लेकिन कैसे नौकरी के झांसे में फंसाकर शोषण किया जाता है, उसकी जीती जागती मिसाल है। ऐसी घटनाओं से सावधान भी रहें, इसलिए कहानी बता रहे हैं। लखनऊ पहुंचे इन युवाओं ने जो आप बीती सुनाई, वो दिल को दहला देने वाली है। एक युवक ने बताया, हमें एक गैराज में बंद करके 18 घंटे साइबर ठगी कराई जाती। दिन में सिर्फ एक बार खाना मिलता, नींद आने पर हमें करंट के झटके देकर जगाया जाता और तमाम यातनाएं दी जाती। वहीं एक अन्य पीड़ित लड़की ने कहा, अगर हम ठगी करने से मना करते तो मारपीट की जाती, लड़कियों की चोटी बांध दी जाती ताकि वे सो न सके, भूखा प्यासा रखा जाता। इन युवाओं का कहना है कि वहां से निकलना नामुमकिन लग रहा था, लेकिन भारत सरकार की मदद से उनकी जान बची। जब किसी को किसी पराये मुल्क में इस तरह कैद कर दिया जाता है तो उसके पास आज़ादी और तमाम चीज़ें नहीं होती है। इन्हें फ्रॉड करके ले जाया जाता है और तमाम चीज़ों का शिकार बनाया जाता है। इनमें कई युवाओं ने बताया, उन्हें डिजिटल अरेस्ट और फर्जी कॉल सेंटर के जरिए लोगों को ठगने के लिए मजबूर किया जाता था। जो मना करते उन्हें यातनाएं देकर इसी काम के लिए राजी किया जाता। यानी कि आप हमारे साथ में जो साइबर फ्रॉड होता है, इन्हीं शिकारियों के जरिए शिकार कराया जाता है। इन घटना में एक बार फिर विदेश में नौकरी के नाम पर होने वाली ठगी और मानव तस्करी के खतरे को उजागर करती हैं। लखनऊ पहुंचे इन 21 युवाओं ने भारत सरकार और पुलिस का आभार जताया है। इनका कहना है, इस होली पर वे अपने परिजनों के साथ हैं, इसलिए उनके लिए नई जिंदगी की शुरुआत है। तस्वीरों में बहुत चीजें आपको दिख रही हैं, लेकिन जो साइबर फ्रॉड करते हैं उन्हें खुद फ्रॉड करके फंसाया जाता है, फिर मजबूर किया जाता है। आपसे अपील है, विदेश में नौकरी के ऑफर को स्वीकार करने से पहले उसकी पूरी तरीके से अच्छे से जांच पड़ताल करें। अपने सपनों को जल्दबाजी में सच होता हुआ प्रतीत अगर करते हैं, कभी कभी वो सपना बुरे सपने में बदल सकता है। जैसे यहाँ पर आपको विशाल की रिपोर्ट में आगे भी सचेत करने वाली जानकारियां और चीजें मिलती रहेंगी।